Yeah. अच्छा, इसके अलावा वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, और या आई थिंक एक असाइनमेंट शेयर किया था मैंने आपके साथ ग्रुप के अंदर, सो कर लीजिए, काफी लोगों ने करके भेज दिया है। जिनका करना बाकी है, टाइम निकालिए, इट्स अ सिंपल असाइनमेंट एंड शेयर दैट विद मी। आई थिंक मेनी ऑफ यू हैव शेयर्ड दैट। बाकी प्लीज या डू दैट। ओके, so I can share the assignment after that. चलिए, let me start the screen share. एक सेकंड। राइट, सो चलिए थोड़ा सा देखते हैं हमने पिछले क्लास में क्या रिवाइज किया था, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं एंड देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द ब्लड वेसल्स। वी नो वी हैव द आर्टरीज, आर्टरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स एंड वेन्स। हमने यहाँ पे बात किया था कैसे आप Yes, sir. कैपिलरीज बनाती है एंड देन अगेन दे फॉर्म द वेन्स अल्टीमेटली। कैपिलरीज आपकी वो लोकेशन है जहां पे आप करते हो अपना यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहाँ पे अपना गैसेस या न्यूट्रिएंट्स का आप यहाँ पे एक्सचेंज कर पाते हो विद इन द कैपिलरीज। सो दिस इज समथिंग वी हैव सीन। देन वी हैव डिस्कस द हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। सो आपको मिलेगा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बिटवीन द इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में, जहां पे आप जो भी आपने मटेरियल डाइजेस्ट किया है, एब्जॉर्ब किया है, उसको आप लेके जाते हो लिवर के पास। सो दिस इज माय हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। जब भी आपके सामने टर्म आएगा हिपैटिक, व्हेनेवर यू गेट अ टर्म लाइक हिपैटिक, आपको याद रखना है दैट हैज टू डू समथिंग विद द लिवर। इसका कोई ना कोई यहाँ पे कनेक्शन होगा आपके लिवर के साथ, बिकॉज हिपैटोसाइट्स आर माय लिवर सेल्स। हिपैटोसाइट्स जो आपके होते हैं उन्हें हम यहाँ पे लिवर सेल्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपका कनेक्शन हमने यहाँ पे देखा था पिछले क्लास में कि कैसे आपका कंटेंट लेके जाता है लिवर के पास हम यहाँ पे, ताकि लिवर उसे यूटिलाइज कर सके। लिवर कैन डू नंबर ऑफ थिंग्स, सो दे कैन डू द फंक्शन विद दिस digested material as well. Then, so we have seen the portal system यहाँ पे, we have already seen close open क्या होता है, right? Portal system will include my capillaries, vein and capillaries. ये आपका आएगा portal system के अंदर. We have discussed the heart, basic structure of the heart. You have an outer and an inner layer, and बीच में you have a pericardial fluid. So in the center you have a pericardial fluid आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए. Dull covering आपको मिलेगी यहाँ पे। हाँ जी, Paul, Preet and all of you. Yeah, good evening. एंड पेरिकार्डियल फ्लूइड का यहाँ पे रोल क्या होता है एज अ शॉक एब्जॉर्बर, एंड विल एंश्योर दैट कि दो मेम्ब्रेन जो मेरी पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन वो यहाँ पे फ्रिक्शन ना क्रिएट करें दोनों के बीच में। ये काम भी आपका करती है आपके यहाँ पे पेरिकार्डियल फ्लूइड। देन वी हैव सीन द पैसेज ऑफ फ्लो। आपका हार्ट का फ्लो कैसे यहाँ पे रहता है ब्लड का हार्ट के थ्रू, वो हमने यहाँ पे देखा था। तो कैसे आपके राइट आर्टरियम के अंदर आपका सुपीरियर और इंफीरियर वेना के वास्ते आपका ब्लड आपका यहाँ पे आता है। So that's something which will come in the right atrium के अंदर, वहां से in the right ventricle. Then from there it will go towards the lungs via my pulmonary artery, and then from your particular lungs it will come back to the left atrium through your pulmonary vein. And then वहां से left atrium से आपका blood आएगा आपके left ventricle के अंदर, और left ventricle से throughout the body via aorta. तो ये हम यहाँ पे देख चुके हैं. So we have discussed this thing as well. We have seen the complete passage of your heart. यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि कैसे आपके सेपरेशन है, आपके दो आर्टरी के बीच में आपका सेपरेशन आपका कैसे आ रहा है, आपके दो वेंट्रिकल के बीच में आपका सेपरेशन कैसे आ रहा है. वी हैव सीन ऑल दोस थिंग्स, राइट. सो दिस इज अ पैसेज ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड व्हिच वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास. ये हम यहाँ पे देख चुके हैं. नाउ लेट्स डिस्कस बियॉन्ड दिस. हम यहाँ पे बात कर रहे थे आपके वाल्व्स के बारे में. वी वर डिस्कसिंग अबाउट द वाल्व्स यहाँ पे. सो व्हेन वी डिस्कस द वाल्व्स वी हैव लाइक टू वाल्व्स. एक तो यू हैव योर सेमिलुनर वाल्व मिलेगा आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे. सो यू कैन सी यहाँ पे आपके नाम मेंशन किए हुए, यहाँ पल्मोनरी सेमिलर वाल्व एंड यू हैव ओटिक सेमिलर वाल्व आपके यहाँ पे, राइट. एंड देन यू हैव ट्राइकस्पिड वाल्व एंड यू हैव बाइकस्पिड वाल्व. ट्राइकस्पिड बिटवीन माय राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में, बाइकस्पिड विल बी प्रेजेंट बिटवीन माय लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मुझे मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए. अब आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, व्हाट इज द वन इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नो, कि मेरे यहाँ पे वेंट्रिकल्स या आई वुड से मेरे यहाँ पे वाल्व्स मेरे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली वो यहाँ पे करते क्या है. So tricuspid and bicuspid valve will have a common name, and you call them as a arterioventricular valve.
So tricuspid and bicuspid will have a common name, and that common is going to be my arterioventricular valve. आपको यहाँ पे मिल जाएगा. Arterioventricular valve is a common name for my bicuspid and tricuspid valve. इनका काम क्या होता है? So they will have a single role of avoiding the backflow of blood into the atrium. So आपसे अगर कोई पूछेगा कि इनका काम क्या होता है इन वाल्व का, तो आपका आंसर यहाँ पे होगा they avoid the backflow of blood. To avoid backflow of blood into atrium. So atrium में इनका they will ensure that कि आपका वापस से ब्लड का बैकफ्लो ना हो. अब सवाल ये आता है कि बैकफ्लो होगा कब? This backflow of blood can happen during the ventricular contraction. ये आपका हो सकता है जब आप कर रहे हो अपने यहाँ पे ventricular contraction. So this can happen during the ventricular contraction. So जब ventricles का contraction यहाँ पे किया जाएगा, जब ventricles का contraction आपके यहाँ पे किया जाता है, वो टाइम पे आपका जो ब्लड होगा will go towards the lungs or towards the body. या गुड इवनिंग इरम, गुड इवनिंग. सो आपके जब वेंट्रिकल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इधर आपका ब्लड जाता है लंग्स की तरफ आपके राइट वेंट्रिकल से, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड जाता है थ्रू आउट द बॉडी. आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब मेरे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करें, द वाल्व शुड गेट क्लोज. याद रखना, मेरे आर्टरियोवेंट्रिकुलर वाल्व ये टाइम पे आपके बंद हो जाते हैं, तो ये बात भूलना मत आप यहाँ पे. जब आपका आर्टरियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्या करे, जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सो व्हाट विल हैपन, माय एवी वाल्व arterioventricular valve will get closed. गुड इवनिंग साहिबा. ये आपके यहाँ पे बंद हो जाएंगे. अब जैसे मेरे एवी वाल्व यहाँ पे बंद हो जाता है, तो इससे क्या होता है, आप अपना बैकफ्लो ऑफ ब्लड अपना यहाँ पे अवॉइड कर सकते हो. यू विल फाइंड आपका ब्लड आपका पीछे की तरफ आपके यहाँ पे नहीं जाएगा. तो अब ये देख लो आप यहाँ पे, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पिक्चर. जैसे आपका वाल्व बंद हो गया, जैसे मेरे यहाँ पे ये वाल्व जो बंद हो गया, सो जैसे मेरे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो आई विल फाइंड दिस वाल्व विल गेट क्लोज. सो मेरा राइट आर्ट्रियम वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है वो बंद हो जाएगा, और लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो मेरा वाल्व है वो मेरे यहाँ पे बंद हो जाएगा. इसको हमने जैसे ही बंद कर लिया, तो इससे फायदा क्या हो रहा है, आपका ब्लड वापस पीछे आर्ट्रियम में नहीं जाएगा. इट विल गो थ्रू आउट द बॉडी बट नॉट बैक टुवर्ड्स द योर आर्ट्रियम. दिस इज द रोल ऑफ माय आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व. इसका काम यहाँ पे होता है कि जब आपके यहाँ पे वाल्व, जब आपका वेंट्रिकल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, द वाल्व्स विल अंडरगो क्लोजर. ये आपके यहाँ पे बंद हो जाता है. So इससे क्या होगा, they avoid the backflow of blood into the atrium. This is what you have to know in this. ये इन valves का यहाँ पे काम होता है. So they will avoid the backflow of blood into the atrium. अब मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये आ रहा है, थोड़ा सोच के बताना कि अगर आपके ये valve सही से काम ना करें, अगर आपके ये valve, समझो आपका राइट आर्ट्रियम का जो valve है वो आपका सही से काम नहीं कर रहा, then इसका बॉडी पे क्या असर पड़ सकता है? Think wisely and raise your hand to answer this. अगर आपका यहाँ पे ये वाल्व अगर काम नहीं कर रहा, ये सही से बंद नहीं हो रहा, राइट, थोड़ा सा ही बंद हो रहा है, पूरा बंद नहीं हो रहा, देन आपको क्या लगता है बॉडी के ऊपर कलेक्टिवली इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है? एनीवन कैन टेल मी दैट बाय रेजिंग देयर हैंड. व्हाट कैन बी द इंपैक्ट यू कैन फाइंड ऑन द बॉडी अगर आपका वाल्व यहाँ से सही से बंद नहीं हो रहा? बताइए हिमाक्षी, बोलिए. सर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग होगी. नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि वो मिक्सिंग तो सिर्फ तब होता है जब यू हैव अ 3 चेम्बर्ड हार्ट. यहाँ पे नहीं होगा. रोहन बताओ क्या होगा? सर इसमें गैसेस एक्सचेंज में प्रॉब्लम आएगी. कैसी प्रॉब्लम आएगी? सर जैसे उसमें अगर उसमें बैकफ्लो होगा ब्लड का, तो मतलब ब्लड थोड़ा कम सप्लाई होगा बॉडी और लंग्स में, तो इसलिए थोड़ी वहां पे प्रॉब्लम आएगी. थोड़ा मतलब कम. सही है, ट्रू, दैट्स ट्रू. अगर आपका थोड़ा ब्लड वापस पीछे जा रहा है आपके आर्ट्रियम के अंदर ना, सो ऑब्वियसली आपका ब्लड जितना लंग्स के पास जाना चाहिए था उतना पहुंच नहीं पाएगा. जितना ब्लड आपका लंग्स के पास पहुंचना चाहिए था उतना पहुंच नहीं पाएगा. अगर वो केस है, देन व्हाट विल हैपन, दैट आपका जो ब्लड जितना जाना चाहिए ना आपके टिश्यू तक, जितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका जाना चाहिए था उतना पहुंचेगा नहीं आपका. सो द ब्लड रीचिंग टू द टिश्यू, जितना 1 मिनट के अंदर जितना ब्लड आपका पहुंचना चाहिए एक टिश्यू तक, उतना वहां पे वो पहुंच नहीं पाएगा, थोड़ा कम पहुंचेगा. सो बेसिकली इससे क्या होगा, आपके टिश्यूज को ऑक्सीजन कम मिलेगा. द टिश्यूज विल गेट ऑक्सीजन वेरी लेस, एंड ये एक फिजिकल इंपैक्ट बॉडी पे क्रिएट कर सकता है. बल्कि देखा गया है पीपल हु हैव सम इशू विद द वाल्व वो जल्दी थक जाते हैं, और ये किसी भी एज में हो सकता है. यू कैन फाइंड अ वेरी अर्ली चाइल्ड कैन हैव दिस इशू कि उसके अगर वाल्व वहां पे काम नहीं कर रहा सही से, देन वो काफी जल्दी थक जाएगा.
एंड यू कैन सी द फिजिकल इम्पैक्ट ऑन द बॉडी, ऑन द बॉडी वेरी इजीली, आप काफी इजीली देख सकते हो वो चीज है एज अ डॉक्टर. सो दैट इज व्हाट यू विल फाइंड इन दिस. सो याद रखना, अगर वाल्व सही से काम नहीं कर रहा देन आपका बैकफ्लो ऑफ ब्लड होगा पीछे की तरफ, एंड दैट मींस कि जितना ब्लड आगे जाना चाहिए था उतना जाएगा नहीं, उससे कम ही जाएगा, एंड दैट विल हैव अ इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द पर्सन. सो यस, एंड इट डज हैपन, यू फाइंड दैट हैपनिंग एज वेल. ओके, तो ये हो गया आपका यहाँ पे आर्टरियोवेंट्रिकुलर वाल्व, एंड इसका काम याद रखना, ये बंद हो जाते हैं जब आपके वेंट्रिकल्स आपके करते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट. सो दैट्स देयर स्टोरी. आफ्टर दैट यू हैव अ सेमिलुनर वाल्व. अब सेमिलुनर वाल्व के बारे में यहाँ पे आपको ये बोलूंगा कि जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब आपके वेंट्रिकल्स करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, जब वेंट्रिकल्स ने अपना यहाँ पे करना है कॉन्ट्रैक्ट, तो वो टाइम पे क्या होगा कि आपका ब्लड जाएगा टुवर्ड्स द लंग्स और थ्रू आउट द बॉडी, राइट. आपका ब्लड आपका आगे बढ़ जाएगा. सो वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पे क्या होता है, सेमिलुनर वाल्व ओपन, सेमिलुनर वाल्व आपके यहाँ पे ओपन हो जाता है. पहले बंद था, अब ये ओपन हो जाता है. अब जैसे मेरे सेमिलुनर वाल्व यहाँ पे ओपन हो गए, सो व्हाट विल हैपन, मेरा ब्लड जाएगा इधर टुवर्ड्स द लंग्स और टुवर्ड्स थ्रू आउट द बॉडी, दैट विल हैपन, राइट. एक बार ब्लड आपका पल्मोनरी आर्टरी और आपके अओर्टा में चला गया, उसके बाद व्हेन माय वेंट्रिकल्स रिलैक्स, सो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा ये वाल्व ओपन होगा. जब मेरा ये वाल्व ओपन होगा तो ब्लड विल गो टुवर्ड्स द योर पर्टिकुलर इधर लंग्स और थ्रू आउट द बॉडी. सो व्हाट विल हैपन in this condition, what will happen, the blood will flow. जब ये ओपन होगा तो क्या होगा, the blood will flow either towards the body or towards the lungs. आपका ब्लड आपका फ्लो करके निकल जाएगा, राइट. लेकिन जैसे ही आपका वेंट्रिकल रिलैक्स करता है, जैसे ही आपका वेंट्रिकल यहाँ पे रिलैक्स करेगा, सो एज सून एज द वेंट्रिकल रिलैक्सेस, अभी तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन जैसे ही मेरे यहाँ पे वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे, जैसे मेरे वेंट्रिकल्स यहाँ पे रिलैक्स करते हैं, तो वो टाइम पे आपका क्या होगा, आई विल फाइंड माई सेमिलुनर वाल्व विल गेट क्लोज्ड. जैसे मेरे वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं तो वो टाइम पे क्या होता है, आपके सेमिलुनर वाल्व आपके यहाँ पे क्लोज हो जाते हैं. सो नाउ व्हाट विल हैपन, माई सेमिलुनर वाल्व will get closed. अब जैसे ही मैंने यहाँ पे सेमिलुनर वाल्व मेरे यहाँ पे बंद हो रहा है, तो इससे क्या होगा, आई विल फाइंड अल्टीमेटली मेरा बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल इज अवॉइडेड. इससे फायदा क्या होगा, आपका जो बैकफ्लो होता है ना ब्लड का वेंट्रिकल की तरफ, वो आप यहाँ पे रोक दोगे. सो दिस इज बीन डन टू अवॉइड बैकफ्लो ऑफ ब्लड टूवर्ड्स वेंट्रिकल्स. सो वेंट्रिकल्स की तरफ आप अपना बैकफ्लो ऑफ ब्लड अपना यहाँ पे आप अवॉइड करते हो जब ये आपके वाल्व आपके बंद हो जाते हैं. तो अब यहाँ पे देख लो एक बार फिर, आप पिक्चर में आप ऐसे यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे मेरा वाल्व खुला हुआ है, यहाँ पे मेरा वाल्व ओपन है. तो जब मेरा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाल्व मेरे ओपन हो जाएंगे, सेमिलुनर वाल्व, एंड ब्लड आपका जाएगा इधर टुवर्ड्स द लंग्स और थ्रू आउट द बॉडी वाया अओर्टा. अब जैसे मेरे वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं, उन्होंने एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो रिलैक्स करेंगे, जैसे वो रिलैक्स करेंगे ये वाल्व आपका यहाँ पे बंद हो जाएगा. दिस वाल्व ओवर देयर विल गेट क्लोज्ड. शहजान मलिक बताइए, शहनाज मलिक बताइए. सर सेमिलुनर वाल्व की लोकेशन बता दो कौन सी. ये आपकी लोकेशन आती है, आपके दो लोकेशन पे आपको मिलेंगे, आपके बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी एरोटा के आर्टरी के बीच में, बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, दैट्स वन. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे सब पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व. और दूसरा आपका यहाँ पे होता है बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अओर्टा के बीच में, इसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ अओर्टिक सेमिलुनर वाल्व. तो ये दो लोकेशन पे आपको मिलेंगे आपके वाल्व. अब जैसे वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड विल गो थ्रू आउट द लंग्स राइट वेंट्रिकल से, और जब मेरा वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा द वाल्व विल गेट क्लोज्ड. यहाँ पे भी जब मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों साथ में रिलैक्स करेंगे तो यहाँ पे मेरा जो वाल्व होगा यहाँ पे बंद हो जाएगा. अब वाल्व बंद होने का फायदा क्या, कि आपका ब्लड वापस से पीछे नहीं आ सकता. इट कैन अवॉइड द बैकफ्लो ऑफ ब्लड बैक इनटू द वेंट्रिकल. तो ये बात याद रखनी है कि आर्टरियोवेंट्रिकुलर वाल्व आपके अवॉइड करते हैं बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द आर्टरिया. सो आर्टरियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो मेरे यहाँ पे थे, दे अवॉइड द बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द आर्टरिया. आपके जो वेंट्रिकुलर सेमिलुनर वाल्व जो आपके यहाँ पे है, दे विल अवॉइड द बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स. दे विल अवॉइड द बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड योर टुवर्ड्स द वेंट्रिकल्स. ये दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है.
अब आप एक और चीज याद रखना कि जब मेरा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका कौन सा वाल्व बंद हो जाता है, देन आपको बोलना है आपका आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व आपके क्लोज हो जाएंगे, और जैसे ही मेरे ये वाल्व क्लोज होते हैं एक साउंड वहां पे प्रोड्यूस की जाती है एंड दैट साउंड इज कॉल्ड एज माय लब साउंड। तो वहां पे आपकी एक साउंड वहां पे प्रोड्यूस की जाएगी एंड दैट साउंड विल बी कॉल्ड एज माय लब साउंड आपके वहां पे। ऑन द अदर हैंड जब मेरा सेमिलुनर वाल्व बंद होता है, ये कब आपका बंद होगा? जब आपका वेंट्रिकल्स आपके रिलैक्स करते हैं तब आपका सेमिलुनर वाल्व आपका बंद होता है। जैसे ही आपका ये वाल्व आपका बंद हुआ, हमने बंद क्यों किया? ताकि आप वापस से ब्लड को पीछे ना आने दो। सो वो टाइम पे अगेन यू विल फाइंड अ साउंड इज क्रिएटेड। तो इस दौरान भी आपका यहाँ पे साउंड क्रिएट होता है एंड दैट साउंड इज कॉल्ड एज माय डब साउंड। ये दो चीजें याद रखना कि लब डब साउंड आपका बनाया जाता है या बनता है जब आपका हार्ट बीट कर रहा होता है। सो जब बेसिकली अगर आप स्टेथोस्कोप यूज करते हो देन यू कैन सी द हियर द साउंड ऑफ द हार्ट, राइट, एंड द साउंड इज गोइंग टू बी लब एंड डब साउंड। तो ये दो साउंड आपके यहाँ पे आ रही होती है, लब डब साउंड। तो याद रखना है आपको कि लब साउंड मेरा कब आ रहा है और डब साउंड मेरा यहाँ पे कब आ रहा है। लब साउंड विल कम व्हेन माय एवी वाल्व विल गेट क्लोज्ड, तब मेरा लब साउंड आता है, और जब मेरा सेमिलुनर वाल्व मेरा बंद होगा वो टाइम पे मुझे मिलेगा मेरे यहाँ पे डब साउंड। सो लब एंड डब साउंड आर द टू साउंड्स व्हिच आर बीइंग जनरेटेड व्हेन योर हार्ट इज बीटिंग। वो धक धक नहीं होता, वो लब एंड डब होता है आपके यहाँ पे। सो ये बात सब लोग आप यहाँ पे याद रखना। सो दिस इज व्हाट यू विल फाइंड हैपनिंग इन दिस, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। एंड आई टेल यू समथिंग, एक बहुत वेल नोन मतलब बहुत एक्सपीरियंस फिजिशियन सिर्फ हार्ट बीट के बेसिस पे बता सकता है कि वाल्व सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा। If a very experienced physician can only use a stethoscope and can tell a person or a child or anyone जो भी गया है उसके पास, he can tell that person that should they go for a ECG or not। वो कई बार इतने एक्सपीरियंस होते हैं कि उन्हें उससे ही पता चल जाता है कि आपका बैकफ्लो ऑफ ब्लड सही से हो रहा है नहीं हो रहा। लाइक ऑल द साउंड itself tells you that your heart is working normally or not। So imagine this is something I've seen that as well। People are so experienced that they can tell if there are some defect in the heart by hearing the sound of the लब एंड डब, ठीक है। तो पहले ये बताओ क्या इतनी बातें आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज द वर्किंग ऑफ माय वाल्व क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ऑल ऑफ यू, ठीक है। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। कोई दिक्कत आ रही है तो बता दो। इफ देयर आर सम इश्यूज इन दिस देन प्लीज गो अहेड एंड टेल मी द इश्यूज यहाँ पे। सो दिस शुड बी वेरी क्लियर टू, बिकॉज ये बाद में आपके सामने वापस से सवाल मैं लाऊंगा। सो यू शुड बी वेरी क्लियर कि कहाँ से क्या हो रहा है यहाँ पे, ओके। देन आपको यहाँ पे क्या मिलेगा ना, वन मोर थिंग। इरम बताइए क्या सवाल आपका, बोलिए। सर अगर आर्ट्रियो वेंट्रिकल वाल्व अवॉइड करती है बैक फ्लो को, तो कोई वाल्व बैक फ्लो को अवॉइड नहीं भी करती है? नहीं, दोनों ही वाल्व का काम ये होता है कि अवॉइड करते बैक फ्लो ऑफ ब्लड को। बट एवी वाल्व अवॉइड करते बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द आर्ट्रियम एंड सेमिलुनर वाल्व विल अवॉइड द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। दैट्स इट, ठीक है। नाउ यू कैन सी समथिंग ओवर हियर। यहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए कुछ आपके फाइब्रस कॉर्ड्स। यू कैन सी सम फाइब्रस कॉर्ड्स आपके यहाँ पे। ये फाइब्रस कॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे देखने के लिए, तो इनके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। व्हाट आर माय फाइब्रस कॉर्ड्स एंड व्हाट दे डू एक्चुअली। सो चलो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे आपका एवी वाल्व के बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एंड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के बारे में मेंशन किया हुआ है। समथिंग वी हैव डिस्कस्ड, वही आपने यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है इन लोगों ने। नाउ लेट्स हैव अ लुक। सो यू कैन सी दिस फाइब्रस कॉर्ड जो व्हाइटिश कलर के जो आपके यहाँ पे हैं, यू कॉल हिम एज अ कॉर्डिया टेंडेनिये। सो कॉर्डिया टेंडेनिये इज द फाइब्रस कॉर्ड जो आपको मिलेगा बिटवीन माय आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल्स के बीच में। अब सवाल ये आता है कि ये कॉर्ड्स जो है मेरे यहाँ पे फाइब्रस कॉर्ड्स है, यू कॉल हिम एज अ फाइब्रस कॉर्ड्स। ये फाइब्रस कॉर्ड्स आपके आर्टरिया से आ रहे हैं एंड दे आर अटैचिंग टू द वेंट्रिकल्स, और वेंट्रिकल्स में ये स्पेसिफिक मसल्स के साथ अटैच होंगे एंड दोज मसल्स आर कॉल्ड एज माय पैपिलरी मसल्स। तो ये दो नाम याद रखना। कॉर्डिया टेंडेनिये जो आपके यहाँ पे है, द थिंग्स द कॉर्ड्स यू कैन सी ओवर देयर, दे आर अटैच्ड टू द वेंट्रिकल्स, और ये आपके अटैच है टू योर स्पेसिफिक मसल्स एंड दोज मसल्स आर कॉल्ड एज माय पैपिलरी मसल। सो पैपिलरी मसल से मेरे यहाँ पे अटैच होगा मेरे यहाँ पे कॉर्डिया टेंडेनिये। अब सवाल ये आता है कि ये जो मेरे फाइब्रस कॉर्ड है इनकी तरफ हम ध्यान क्यों दे रहे हैं या इनका काम यहाँ पे क्या होता है? तो ये जो मेरे कॉर्ड्स होते हैं, दे अवॉइड द कोलैप्सिंग ऑफ द वाल्व्स। दे विल मेक श्योर दैट माय एवी वाल्व डज नॉट कोलैप्स। याद रखना इनका काम यहाँ पे ये होता है, दे अवॉइड द कोलैप्सिंग ऑफ द वाल्व्स। सो दे विल हैव अ रोल, दे विल अवॉइड द कोलैप्सिंग ऑफ वाल्व। आपके वाल्व को कोलैप्स होने से बचाते हैं। कब ये कोलैप्स होता है? ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। सो ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन।
ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो जब आपके वेंट्रिकल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो वो टाइम पे एक प्रेशर जनरेट किया जाता है। उस प्रेशर की वजह से क्या हो सकता है कि आपके कई बार ये वाल्व आपके बंद हो सकते हैं, लाइक सडनली कोलैप्स हो सकते हैं। वो कोलैप्स नहीं होते हैं, आपके वाल्व्स आर इंटैक्ट पोजीशन, वो एकदम बढ़िया इंटैक्ट पोजीशन में रहते हैं, डैमेज नहीं होते, कोलैप्स नहीं होते। और वो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ माई कार्डियक टेंडिनिया। सो कार्डियक टेंडिनिया इज द वन व्हिच इज गोइंग टू एंश्योर दैट इट अवॉइड्स द कोलैप्सिंग ऑफ द वाल्व्स। कि अगर मेरे वाल्व्स कोलैप्स हो गए देन आपको काम नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियसली वो काम नहीं कर पाएंगे, आपको पूरा बैकफ्लो वहां पे होगा। तो वो होने से बचाता है आपका यहाँ पे कार्डियक टेंडिनिया, एंड दिस इज व्हाट देयर रोल इज गोइंग टू बी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो कार्डियक टेंडिनिया है ये इसका काम क्या होता है। तो याद रखना, जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो काफी ज्यादा आपके यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके वाल्व्स यहाँ पे कोलैप्स कर सकते हैं। जब वाल्व्स आपके बंद हो रहे होते हैं ना, वो आपके बंद लाइक ब्रेक हो सकते हैं, कोलैप्स कर सकते हैं, लेकिन वैसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? बिकॉज वी हैव अ हेल्प, एंड दैट हेल्प इज माय कार्डियक टेंडिनिया इज द हेल्प फॉर अस। और इस हेल्प की वजह से आई विल बी फाइंडिंग कि ये मेरे वाल्व्स यहाँ पे मेरे कोलैप्स नहीं करेंगे, राइट। और ये जो मेरे यहाँ पे कॉर्ड्स है ना, दे आर कनेक्टेड टू माय पेपिलरी मसल्स, ये मेरे अटैच मेरे यहाँ पे पेपिलरी मसल्स के साथ। तो ये इतनी बात आपको यहाँ पे क्लियर कट सबको यहाँ पे आ जाती है दैट वेयर दे आर अटैच और यहाँ पे आपके क्या कर रहे हैं, ठीक है। क्या ये बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे व्हाट दिस कॉर्ड्स आर डूइंग ओवर हियर? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. So this is what these cords are going to be doing in this. They will make sure that आपका यहाँ पे वाल्व्स आपके कोलैप्स ना करें, स्पेशली मेरे आर्टरियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स आपके कोलैप्स ना करें ड्यूरिंग माय वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये इनका यहाँ पे काम होता है। कोई सर चीज समझ नहीं आ रही तो पूछ लो, बोलो, बताइए शहनाज, बताइए। सेमिल्यूनर वॉल्व है, ये सर हाँ। कोलैप्स कैसे करेगा, मतलब आपका कहने का? नहीं, सिमिलर वाल्व कोलैप्स नहीं करेगा, ये वाला सी आर्टरियोवेंट्रिकुलर वाल्व। सो होता क्या है ना कि जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है कि जो वाल्व्स होते हैं वो आपके पीछे के साइड चले जाए, कोलैप्स करने वाले वो पीछे की साइड जाके लाइक एक तरीके से नॉन फंक्शनल हो जाए। लेकिन वैसा होता नहीं है, दे डोंट, दैट डज नॉट हैपन, दे रिमेन फंक्शनल और वो आपके ब्रेक डाउन नहीं होते। वो आई वुड इन अ सिंपल वर्ड्स कह सकता हूँ, वो ब्रेक नहीं होते वहां पे। वो ब्रेक इसलिए नहीं होते बिकॉज यू हैव दिस मसल्स, यहाँ पे यू हैव दिस कॉर्ड्स, यू हैव दिस फाइब्रस कॉर्ड्स, इनके वजह से वो आपके इंटैक्ट आपको मिलेंगे वहां पे एंड दे विल नॉट कोलैप्स। तो ये एक बात आपको यहाँ पे ऐड करनी है, दिस इज द वन थिंग यू हैव टू नो दिस। हाँ जी सिमरन बताइए क्या सवाल है आपका? सर संडे को ओनली बायो का ही टेस्ट है। अरे ये सवाल तो बाद में पूछ सकते बेटा, अभी ये पढ़ लो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोकस ओवर हियर राइट नाउ, इसको देख लो, वो सब तो ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस, ठीक है। ऑलराइट, इरम बताइए क्या सवाल है आपका यहाँ पे? सर पेपिलरी मसल्स की लोकेशन क्या होती है? वेंट्रिकल्स में, पेपिलरी मसल्स आर इन द वेंट्रिकल, यहाँ पे मत देखना, पेपिलरी मसल्स आर इन द वेंट्रिकल्स के अंदर, दैट्स इन द वेंट्रिकल्स। और ये वेंट्रिकल में जो आपका मसल रिपीट कर दीजिए। पेपिलरी मसल्स की लोकेशन आपको मिलती है वेंट्रिकल्स के अंदर, और इन मसल के साथ आपके यहाँ पे अटैच होते हैं, आपके यहाँ पे कार्डियक टेंडिनिया वाले कॉर्ड्स आपके यहाँ पे अटैच आपको मिलेंगे यहाँ पे। सो समवेयर ओवर हियर विल हैव द पेपिलरी मसल्स। सो ये आपको यहाँ पे इतनी बात आपको यहाँ पे ऐड रखनी है, ठीक है। चलो, सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन इन दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अब मैं अगर आपसे सवाल पूछूं, नाउ आई विल आस्क यू द क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर दिस। अगर आपको यहाँ पे समझ आ रहा है तो मुझे आप यहाँ पे बताइए कि यू हैव योर वेंट्रिकल्स, यू हैव योर आर्टरिया, नाउ टेल मी, जब मेरे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और इसके लिए आप अनम्यूट करके आंसर दे सकते हो, जब मेरे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों वेंट्रिकल्स साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, व्हेन माय वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, तो मेरा एवी वाल्व क्या होगा? क्लोज होगा या ओपन होगा? क्लोज। विल गेट क्लोज्ड। जब मेरा एवी वाल्व यहाँ पे क्लोज हो रहा है तो क्या साउंड निकलेगा यहाँ पे? राइट, विल हैव अ लब साउंड व्हिच विल कम डाउन देयर। जब मेरे वेंट्रिकल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मेरा कौन सा वाल्व ओपन होगा? सेमिनल वॉल्व। सेमिलुनर वाल्व, राइट। यू विल फाइंड, आई विल फाइंड कि मेरे यहाँ पे सेमिलुनर वाल्व मेरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा, सो दे विल गेट ओपन ओवर हियर। सो मेरा सेमिलर वाल्व मेरे यहाँ पे ओपन हो जाता है। जब मेरा सेमिलर वाल्व यहाँ पे ओपन हो जाएगा, सो आई विल फाइंड द ब्लड विल गो टुवर्ड्स द आउटर एंड टुवर्ड्स द लंग्स। मुझे बताओ मेरा सेमिलर वाल्व बंद कब होता है? यू हैव टू टेल मी दैट। सेमिलर वाल्व मेरे यहाँ पे रिलैक्स करते हैं, वेंट्रिकल रिलैक्स पोजीशन। बिल्कुल सही, बिल्कुल
हाँ, when I will find my ventricles will relax ना, जब भी मुझे मिलेगा यहाँ पे कि मेरे जब ventricles मेरे यहाँ पे रिलैक्स करेंगे, जब मेरे वेंट्रिकल्स यहाँ पे रिलैक्स करेंगे, वो टाइम पे आई विल फाइंड देयर विल बी अ क्लोजिंग ऑफ माय सेमिलुनार वाल। सो मेरे जो सेमिलुनार वाल जो मेरे यहाँ पे होते हैं, ये तब मेरे यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे। और जब मेरे सेमिलुनार वाल यहाँ पे बंद होंगे तो इससे क्या साउंड निकलेगा? डब Dub. ये टाइम पे आपका डब साउंड आपको मिलेगा यहाँ पे निकलते हुए। सो यू शुड नो दैट व्हाट इज माय लव एंड डब साउंड, एंड ये आपका कब आ रहा होता है, ये आपको बहुत क्लियरली आपको यहाँ पे याद रखना है। चलो, नाउ दिस इज समथिंग वी हैव सीन, तो दैट इज अ बेसिक सर्कुलेशन, दैट इज अ बेसिक वर्किंग ऑफ द हार्ट, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। अब इसके बाद सो लेट्स हैव अ लुक व्हाट दे हैव मेंशन्ड यहाँ पे। द ओपनिंग बिटवीन द राइट आर्टरी एंड द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय अ वाल्व formed by a 3 muscular flaps tricuspid valve, whereas bicuspid or mitral valve guards the opening between the left atrium and the left ventricle। हम यहाँ पे जानते हैं सेम चीज यहाँ पे लिखी गई है इन टर्म्स ऑफ सिमिलर वाल्व के बारे में भी सेम चीज आपके यहाँ पे मेंशन की गई है। ओके, अब ये याद रखना, द राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया आर सेपरेटेड बाय इंटर आर्टरियल सेप्टम, ये तो हम वी हैव सीन दिस थिंग, एंड ओवल डिप्रेशन इज प्रेजेंट ऑन दिस सेप्टम कॉल्ड एज माय फोसा ओवेलिस। तो बेसिकली होता क्या है ना, व्हेन यू ऑब्जर्व द आर्टरिया, जब आप दोनों आर्टरिया को यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो, दीज आर द वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स को भी आप इग्नोर करो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा ना, आपके राइट आर्टरिया और लेफ्ट आर्टरिया के बीच में, राइट आर्टरिया और लेफ्ट आर्टरिया के बीच में व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ स्मॉल डिप्रेशन यहाँ पे, देयर विल बी अ स्मॉल डिप्रेशन आपका यहाँ पे, एंड दैट डिप्रेशन इज कॉल्ड एज माय फोसा ओवेलिस। ये डिप्रेशन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ फोसा ओवेलिस काम का डिप्रेशन आपको यहाँ पे मिलता है। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है तब ये डिप्रेशन के अंदर एक आपको होल मिलता है जिसके थ्रू बोथ द आर्टरी आर कनेक्टेड टू ईच अदर, पर ये बाद में आपका फिल हो जाता है। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे यहाँ पे आपको एक छोटा सा होल मिलेगा जिससे दोनों आर्टरी यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं, बट लेटर ऑन इट विल गेट सील्ड एंड यू विल ओनली हैव अ स्मॉल डिप्रेशन वहां पे। सो दिस इज कॉल्ड माय फोसा ओवेलिस। सो ओवल डिप्रेशन इज प्रेजेंट ऑन दिस सेप्टम कॉल्ड एज माय फोसा ओवेलिस। आपको याद रखना, फोसा ओवेलिस जब भी आपके सामने नाम आएगा, ये आपको कहाँ मिल जाए, इट इज सीन बिटवीन द राइट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट आर्ट्रियम के बीच में। ये आपको मिलेगा, देखने के लिए आपको यहाँ पे राइट और लेफ्ट आर्ट्रियम के बीच में आपको मिलेगा यहाँ पे आपका फोसा ओवेलिस, आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो दिस इज द थिंग यू हैव टू नो इन दिस। ठीक है, तो ये याद रखना। बताइए हिमानी, बताइए क्या सवाल आपका, बोलिए। सर जैसे किसी के हार्ट में होल होता है ना, तो वो इसी रीजन से होता है कि वो आगे जाके फिल नहीं हो पाता? नहीं, हार्ट में होल एक बहुत जनरल टर्म है, ये इवन मींस दैट कि आपका वाल्व काम नहीं कर रहा, इवन उसके लिए भी वो लोग होल्स वहां पे टर्म यूज करते हैं, राइट। हाँ, यहाँ पे कई बार हो सकता है दैट यू विल हैव दिस ओवर फोसा ओवेलिस समटाइम माइट हैव अ स्मॉल एपरेचर जो आपका फिल नहीं हुआ हो, दैट कैन हैपन, ये चीज आपके यहाँ पे हो सकती है। बट इसके अलावा जो होल वाले जो जनरल टर्म इस्तेमाल करते हैं वो इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जब आपका वाल्व काम नहीं कर रहा, जब आपका वाल्व सही से काम नहीं कर रहा, इवन फॉर दैट यू यूज अ टर्म लाइक वहां पे आपका होल होगा। ठीक है, बताइए राम, बताइए क्या सवाल है आपका। इसका फिल होना नेसेसरी है? हाँ, नेसेसरी है। दिस इज समथिंग व्हिच इज विल हैपन ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इट्स इंपॉर्टेंट इसका फिल होना। ठीक है, बताओ रूपंजल, बताइए। सर ये होल फिल कैसे होता है? ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आपका हो रहा है तब ये फिल हो जाता है। दिस एरिया विल गेट फिल्ड बाय द लेयर्स ऑफ योर सम ऑफ द टिश्यूज ऑफ द हार्ट विल फिल अप दैट पर्टिकुलर एरिया। सो वो बाद में नहीं होता, वो आपका जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है ना, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, तभी आपको फिल हो जाएगा। ठीक है, समवन हैज रेज्ड देयर हैंड, बताइए बेटा क्या सवाल है आपका। सर ये टॉपिक को और बार रिपीट कर दो। फोसा ओवेलिस बेटा जो आपका होता है, इट इज अ स्मॉल डिप्रेशन जो आपको मिलता है आपके राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम के बीच में। ठीक है, ये डिप्रेशन जो आपको होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक ग्रोथ, इनिशियल स्टेज के अंदर यहाँ पे आपको एक होल मिलेगा, बट बाद में इसको फिल कर दिया जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर डेवलपमेंट। सो ये एक छोटा सा डिप्रेशन आपको दिख जाता है, एंड दैट डिप्रेशन इज माय फोसा ओवेलिस यहाँ पे। बताइए आर्यन, बोलिए। सर इसका कोई वर्क होता है फिर ऐसे ही होता है ये? नहीं, इसका कोई वर्क नहीं है। ड्यूरिंग द embryonic development it will have its role during the communication between the two arteria, but not in the adult human being. adult heart में इसका कोई काम नहीं होता। adult heart में that's just a feature you see over there, आपको सिर्फ डिप्रेशन वहां पे दिख रहा है। it actually tells you कि यहाँ पे आपका एक एपरेचर था, बस ये चीज आपको यहाँ पे पता चलती है, और कोई इसका यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, so that's old depression, that's my fossa ovalis is a depression over here। चलिए, so this is something now very much clear to all of us. Now let's have a look at something else.
तो ये सब हमने आप देख लिया, तो कहाँ से ब्लड आपका कहाँ जा रहा है, शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ कॉर्डिया, टेंडेनिया एंड पेपिलर मसल भी हमने यहाँ पे देख लिया, याद रखना, दे विल कलेक्टिवली एंश्योर दैट माय AV valve do not collapse during my ventricular systole. During my ventricular contraction, they should not collapse. So याद रखना, ये दोनों चीजें आपके यहाँ पे collapse होनी नहीं चाहिए. So during my ventricular systole, during your ventricular contraction, they will ensure that my AV valve does not collapse. My AV valve does not collapse. So that's what they will do. Now, tricuspid valve is present between. जल्दी बताइए इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? Raise your hand और वैसे ही बता दो अनम्यूट करके, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ए। When we let this, Option A. option A becomes the correct answer यहाँ पे. Between the right atrium and right ventricle बीच में आपको लिखा आपको यहाँ पे tricuspid valve. We will get to see over here. Next, mitral valve is present between. Mitral valve आपको कहाँ कैसे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा? सर ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 Sir, option B. Sir, option 3. ventricle. Yes. I hope सब लोग यहाँ पे agree करेंगे. Your option 3 is a correct answer. Between my left atrium and left ventricle के बीच में मुझे मिलेगा मेरे यहाँ पे mitral valve. That's a bicuspid valve. Okay. Now heart के बारे में हम लोग जब बात करते हैं, so heart is coming from the mesodermal origin आपके यहाँ पे. So mesoderm में से आपको बनाया जाता है. Thoracic cavity में आपको मिलेगा आपका हार्ट यहाँ पे देखने के लिए. And tilted towards the left hand side. ये आपका left hand side की तरफ आपका थोड़ा सा tilted होता है. So you have seen, हमने जब lungs को पढ़ा था तो यहाँ पे cardiac notch, आपका left lung आपका थोड़ा सा यहाँ पे छोटा होगा and you have a small area वहाँ पे जिसको हम बोलते थे वहाँ पे as a cardiac notch. और इस cardiac notch के अंदर ही आपको मिलता है देखने के लिए आपका यहाँ पे heart. So in the cardiac notch you'll have presence of the heart. So heart आपको मिलेगा देखने के लिए आपके cardiac notch के अंदर. Right? साइज ऑफ अ क्लिंच फिस्ट, आपके अगर आप अपनी करते हो तो उतने साइज का आपको यहाँ पे हार्ट मिलेगा देखने के लिए. हिमानी बताइए क्या चल आपका यहाँ पे, बोलिए हिमानी, बोलिए, आवाज करिए बेटा आपकी. बेटा पता नहीं चलेगा क्या कर रहे हो आप, एक बार फिर बोलना. कोई बात नहीं रहने दो. यू कैन आस्क योर क्वेश्चन लेटर, लिख लो कहीं पे. सो दिस इज व्हाट यू फाइंड इन द हार्ट. मेसोडर्मल ओरिजिन आपके यहाँ पे होगा, थोरेसिक कैविटी में आपको मिलेगा एंड इट्स द साइज ऑफ अ क्लिंच फिस्ट. राइट. सो अगेन यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द हार्ट एंड यू कैन सी द ब्लड फ्लो यहाँ पे आपका फिल होने के बाद कैसे आपका यहाँ पे फ्लो करता है. ओके, तो ये सब हमने आप देख लिया. दीज आर द टॉपिक्स व्हिच यू हैव कवर्ड. व्हाट इज माय पेरिकार्डियल फ्लूइड, व्हाट इज माय सेमिलर वाल्व, 4 चैम्बर्ड. राइट, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं. 2 small chambers, 2 large ventricles you have. So we have seen all the topics यहाँ पे, ये सब हमने यहाँ पे देख लिया. Now let's jump on to some other topic. Before that we can pick up some questions. Which of the following chamber of heart receive the D? इसके लिए hand raise करना. Which of the part of the heart will receive the deoxygenated blood from the vena cava? कौन सा हार्ट का पार्ट होता है जहाँ पे आपका आएगा deoxygenated blood from your vena cava? Raise your hand to answer this. बताइए रागिनी क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Sir, right atrium. And Rohan? सर सेकंड ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन. अगर आप सब लोग यहाँ पे एग्री कर रहे हो तो आप सबका आंसर यहाँ पे आपका सही है. 10 राइट आर्टियम के अंदर आपका आएगा वाई वेना केवा. यू विल फाइंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल रीच इनटू द राइट आर्टियम. ठीक है. इफ द बाइकस्पिड वाल्व इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली देन व्हाट विल हैपन? रेज योर हैंड टू आंसर दिस. अगर आपका बाइकस्पिड वाल्व सही से काम नहीं कर रहा देन व्हाट विल हैपन? अच्छा क्वेश्चन है, बुरा नहीं है. बताओ, बताइए नैतिक, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर गलती से हो गया था. ठीक है. युवराज? सर ऑप्शन ए. ऑलराइट. कार्तिक? सर बी. इंटरेस्टिंग. ऑप्शन ए होगा. आकृति ऑप्शन ए होगा Sir, सर. option A. सर ऑप्शन मयंक? सर ऑप्शन थर्ड.
एंड सोनाक्षी, सर ऑप्शन बी। so many different answers I'm getting. बताओ नैतिक, अब गलती से नहीं हुआ? अब हैंड रेज। सर ऑप्शन थर्ड। या ऑप्शन थर्ड। अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी केयरफुली। इफ द bicuspid is not working properly, bicuspid आपका कहां पे आता है? इट इज समथिंग आई विल फाइंड इट इन माय लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में आपको मिलेगा आपको यहाँ पे bicuspid valve। ठीक है, दैट इज व्हाट आई विल बी फाइंडिंग ओवर देयर, राइट? अब आप सोचो थोड़ा ध्यान से इसे, अगर आपका bicuspid valve अगर आपके यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, सो व्हाट विल हैपन कि आपका थोड़ा तो ब्लड आपका पीछे जाएगा वापस, स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड विल गो बैक इनटू द लेफ्ट आर्ट्रियम, है ना? अगर आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड आपका वापस जाएगा लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, तो सिंपल सी बात है बेटा, आपके बॉडी को उतना ब्लड नहीं मिल पाएगा। आपके वेंट्रिकल से जो ब्लड जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड कहाँ जाता है? इट विल गो टुवर्ड्स द बॉडी। आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड जाएगा थ्रू आउट द बॉडी, यहाँ से वो आपका जाएगा बॉडी की तरफ। अब सिंपल सी बात है बेटा, अगर मेरा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और मेरा थोड़ा ब्लड पीछे जा रहा है वापस से आर्ट्रियम के अंदर, तो बॉडी के पास तो कम सप्लाई होगा ना ब्लड का फिर। सो व्हाट विल हैपन, द बॉडी विल हैव अ लेस ब्लड सप्लाई, दिस विल हैव अ लेस ब्लड सप्लाई। तो आप लोगों ने तो काफी लोगों ने गलत कर दिया। ब्लड विल गो बैक टू द राइट। अरे राइट आर्टरी यहाँ पे कैसे आएगा? इट्स अ बाइकस्पिड वाल्व। तो जो लोग 1 1 कह रहे थे आपको, उनका तो बिल्कुल यहाँ पे गलत हो गया। आई होप आप ये समझ पा रहे हो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस। यहाँ पे आपका हुआ क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्टरी के बीच में यू हैव अ बाइकस्पिड वाल्व। अगर ये आपका यहाँ पे सही से काम नहीं कर रहा तो थोड़ा ब्लड आपका जाएगा पीछे, एंड उससे क्या होगा, इंपैक्ट क्या होगा, बॉडी में जितना ब्लड जाना चाहिए था उतना जा नहीं पाएगा। सो द ब्लड सप्लाई टू द बॉडी विल गेट रिड्यूस। क्या इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मना कर दो नहीं आ रहा तो बोल दो कि अरे सर नहीं आ रहा, क्या ही बताया आपको। सी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार फिर से आप यहाँ पे देख लो। सी लेफ्ट वेंट्रिकल राइट एंड यू हैव अ लेफ्ट आर्टरी, यहाँ पे होगा बाइकस्पिड वाल्व। ये आपका समझो काम नहीं कर रहा, सही से काम नहीं कर रहा। सो व्हाट विल हैपन, जब मेरा वेंट्रिकल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जनरली क्या होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ब्लड विल गो वाया आउटा थ्रू आउट द बॉडी। यहाँ से आपका ब्लड जाएगा पूरे बॉडी की तरफ, आपका ब्लड यहाँ से निकल जाएगा, राइट? अगर मेरा ये वाल्व काम नहीं कर रहा तो थोड़ा ब्लड पीछे चलाएगा ना, फिर तो आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड विल गो बैक इन द आर्टरियम। अगर ऐसा हो रहा है तो जितना ब्लड यहाँ से जाना चाहिए था थ्रू आउट द बॉडी, वो आपका यहाँ पे कम हो जाएगा। वही चीज वहां पे मेंशन की हुई है, दैट इज द सेम थिंग व्हिच इज मेंशन्ड ओवर देयर। चलो आगे देखते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्किंग ऑफ द हार्ट। आपका हार्ट कैसे काम करता है? तो हम सबका हार्ट जो है दैट्स अ मायोजेनिक हार्ट। द हार्ट वी हैव राइट नाउ इज गोइंग टू बी अ मायोजेनिक हार्ट। सो हार्ट जो हमारे पास है आपका यहाँ पे, वो मेरा यहाँ पे मायोजेनिक हार्ट, राइट? न्यूरोजेनिक हार्ट बेटा वो होता है जिसको ब्रेन कंट्रोल करता है, जैसे कि आपको कॉकरोच में मिल जाएगा, सम एनालिट्स विल हैव अ न्यूरोजेनिक हार्ट आपका यहाँ पे, राइट? So heartbeat is entirely controlled by a nervous system. That is my neurogenic heart आपके यहाँ पे। हमारे अंदर क्या होता है, the heartbeat is controlled by my muscular tissue and the heart itself will control the heart. So heartbeat originates from the muscular tissue and such heart is called as my myogenic heart. तो हमारा हार्ट खुद से ही nerve impulse यहाँ पे generate करता है। So that's why we call it as a myogenic heart. So you have a neuromuscular tissue. याद रखना हमारे हार्ट के अंदर आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, you will have presence of the neuromuscular tissue. Let me mention this over here. So your heart will have a neuromuscular tissue. You have a neuromuscular tissue. और ये न्यूरोमस्कुलर टिश्यू जो आपको मिलता है आपके हार्ट के ऊपर, यहाँ से आपका नर्व इंपल्स आपका पे जनरेट किया जाएगा। सो दिस इज द वन विच जनरेट नर्व इंपल्स, राइट? द वन विच विल जनरेट योर नर्व इंपल्स। बताइए नैतिक, बोलिए। सर एक बार मायोजेनिक हार्ट दोबारा एक्सप्लेन करना। हाँ जी, देखो फॉर एग्जाम्पल assume that you have your heart over here. Assume that ये आपका यहाँ पे हार्ट है। Let's make a couple of arteria. Let's make your ventricles. This is your heart. Now what you'll get to see in your heart that आपका नर्व इम्पल्स जो जनरेट किया जाता है हार्ट के अंदर, वो आपका कहाँ से किया जा रहा है? So basically आपका हार्ट बीट करता है। You know that your heart beats for 72 beats per minute. That's normal working of the heart, 72 beats per minute. तो ये बीट करने के लिए आपका नर्व इंपल्स आ कहां से रहा है? सो याद रखना हार्ट के अंदर ही you have this right arteria, you have a right ventricle,
लेफ्ट आर्टरिया या लेफ्ट वेंट्रिकल, और राइट आर्टरियम के अंदर यू हैव अ स्मॉल न्यूरोमस्कुलर टिश्यू। आपके अपर कॉर्नर में यू हैव अ स्मॉल न्यूरोमस्कुलर टिश्यू। दैट स्मॉल न्यूरोमस्कुलर टिश्यू इज द वन जो आपका नर्व इंपल्स जनरेट करेगा। तो आपको एक स्मॉल न्यूरोमस्कुलर टिश्यू आपको यहाँ मिलता है जो आपका नर्व इंपल्स यहाँ पे जनरेट करता है। इस स्मॉल न्यूरोमस्कुलर टिश्यू को हम यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे एज अ SA node, which is known as my sinoatrial. Beta, please raise your hand before asking a question. Arterial node. So you have a sinoatrial node is a node, और इस नोड से आपका नर्व इंपल्स जनरेट किया जाता है। सो बेसिकली हार्ट अपना नर्व इंपल्स खुद से जनरेट कर रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं यहाँ पे एज अ मायोजेनिक हार्ट। सो मायोजेनिक हार्ट मींस व्हाट? द हार्ट कैन जनरेट इट्स ओन नर्व इंपल्स एंड देन यू विल फाइंड द हार्ट विल स्टार्ट बीटिंग। सो साइनोआर्ट्रियल नोड आपको मिलेगा आपको यहाँ पे, 2 मिनट रुक जाओ सब लोग, ऑन द अपर कॉर्नर ऑफ द राइट आर्ट्रियम। अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट आर्ट्रियम के अंदर आपको मिलेगा आपको यहाँ पे साइनोआर्ट्रियल नोड, एंड दिस इज माय न्यूरोमस्कुलर टिश्यू। यहां से आपका नर्व इंपल्स जनरेट किया जाएगा। इसलिए तो आप जब हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहे होते हो तो आप हार्ट को बाहर निकालते हो तो वो काम कर रहा होता है, एंड देन यू कैन पुट इट इनटू अदर पर्सन्स बॉडी। अगर आपने किसी और एनिमल का भी अगर आपने देखा होगा ना, तो वो हार्ट बाहर निकल गया थोड़े टाइम के लिए काम करता है खुद से। इट विल कीप ऑन बीटिंग फॉर सम टाइम एंड देन इट विल स्टॉप बीटिंग जब ब्लड सप्लाई वहां पे खत्म हो जाता है। बट यस, अ हार्ट कैन जनरेट इट्स ओन नर्व इंपल्स एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कॉल इट एज अ मायोजेनिक हार्ट। बट अगर मैं सेम चीज बात करूं कॉकरोच के बारे में, तो कॉकरोच के अंदर आपका हार्ट का जो बीट आ रहा होता है वो आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। सो ब्रेन से नर्व इंपल्स आता है, देन आपका हार्ट बीट करता है। बट हमारे अंदर वैसा नहीं होता। वी हैव आवर ओन नर्व इंपल्स जनरेटिंग टिश्यू एंड दैट इज माय साइनोआर्ट्रियल नोड। बताइए आर्यन, क्या सवाल है आपका, बोलिए। सर एक बार रिपीट कर दो। आपका हार्ट के अंदर आपको क्या मिलेगा ना, हार्ट के अंदर यू हैव दिस राइट आर्ट्रियम एंड द राइट आर्ट्रियम के अपर साइड पे, अपर राइट साइड पे यू विल हैव दिस न्यूरोमस्कुलर टिश्यू। आपको एक छोटा सा यहाँ पे टिश्यू मिलेगा जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर टिश्यू, इसका नाम होता है। एंड दिस न्यूरोमस्कुलर टिश्यू इज कॉल्ड एज माय SA नोड, साइनोआर्ट्रियल नोड। ये नोड क्या करता है? दिस इज द वन व्हिच विल जनरेट द नर्व इंपल्स। यही आपके यहाँ पे नर्व इंपल्स को जनरेट करेगा, और इस नर्व इंपल्स के जनरेट होने की वजह से आपका हार्ट यहाँ पे बीट करता है। बिकॉज ऑफ दैट द हार्ट विल कीप ऑन बीटिंग ऑल द टाइम। तो आपका हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है 72 बीट्स पर मिनट, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है आपके यहाँ पे? न्यूरोमस्कुलर टिश्यू, दैट इज माय SA नोड। अब क्योंकि अपना हार्ट खुद से ही नर्व इंपल्स जनरेट कर लेता है, इसलिए हम बोलते हैं उसे यहाँ पे एज अ मायोजेनिक हार्ट। हार्टबीट ओरिजिनेट फ्रॉम द मस्कुलर टिश्यू, सच हार्ट इज कॉल्ड एज माय मायोजेनिक हार्ट आपका यहाँ पे। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं कॉकरोच की या अर्थवॉर्म की, तो वहां पे आपका जो हार्ट बीट जनरेट हो रहा होता है वो आ रहा होता है ब्रेन से। ब्रेन से नर्व इंपल्स आता है, फिर आपका हार्ट बीट वहां पे आपका क्रिएट होता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे न्यूरोजेनिक हार्ट आपका यहाँ पे। सो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद। बताइए रूपंजिल, क्या सवाल है आपका? वही पूछना था न्यूरोजेनिक के बारे में। पता चल गया? यस सर। बताइए राम, क्या सवाल है आपका? सर मायोजेनिक हार्ट की हार्ट बीट कितनी होती है? 72 बीट्स पर मिनट रेस्टिंग स्टेट में। ये आपकी इंक्रीज की जा सकती है, बट रेस्टिंग स्टेट में अराउंड 70 से लेकर 72 बीट्स पर मिनट आपके यहाँ पे हो जाती है, राइट। चलिए इसे हम यहाँ पे देखते हैं। सो यू कैन हैव अ लुक एट फ्यू थिंग्स यहाँ पे। सो यू हैव योर SA नोड, आप यहाँ देख सकते हो, दैट्स माय न्यूरोमस्कुलर टिश्यू। ये जो SA नोड आपके यहाँ पे होता है ना, साइनोआर्ट्रियल नोड, द SA नोड व्हिच वी कॉल इन शॉर्ट साइनोआर्ट्रियल नोड। SA नोड को आप इवन कहते हुए एज यहाँ पे एज अ पेसमेकर, इसको आप इवन कहते हो यहाँ पे एज अ पेसमेकर। इसकी वजह से नर्व इंपल्स जनरेट किया जाता है एंड इट विल जनरेट अ नर्व इंपल्स इन सच अ वे दैट एवरी हार्ट विल बीट 72 टाइम्स पर मिनट। तो दैट इज माय SA नोड। अब SA नोड से नर्व इंपल्स जब आपका जनरेट किया जाता है तो ये यहाँ से कहाँ पे जाएगा? इट विल गो टुवर्ड्स वन मोर टिश्यू। तो SA नोड से अगर आप देखोगे तो आपका ये जो नर्व इंपल्स होता है, इट विल गो टुवर्ड्स समथिंग कॉल्ड एज माय AV नोड। तो आपको राइट आर्ट्रियम के अंदर आपको एक और यहाँ पे टिश्यू मिलेगा एंड दैट इज कॉल्ड एज माय AV नोड। यू विल हैव वन मोर न्यूरोमस्कुलर टिश्यू कॉल्ड एज योर AV नोड। SA नोड और AV नोड अगर आप यहाँ देखोगे, बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंट इन द आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम। तो आपसे पूछा ये जाएगा कि आपका SA नोड कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है राइट आर्ट्रियम के टॉप राइट साइड पे यू विल हैव योर, टॉप लेफ्ट साइड पे यू विल हैव योर SA नोड, और राइट आर्ट्रियम के लोअर साइड पे, लोअर राइट साइड पे यू विल हैव द प्रेजेंस ऑफ माय AV नोड।
सो यू हैव एस ए नोड एंड यू हैव एवी नोड। आपको यहाँ पे क्लियर कट आपको देखने मिल जाता है। तो नर्व इम्पल्स आपका एस ए नोड से जाएगा एवी नोड के पास, दैट्स माय आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। दिस इज योर आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। और फिर यहां से आपका नर्व इम्पल्स आप भेजोगे आपके टुवर्ड्स योर पर्टिकुलर वेंट्रिकल्स तक। अब एक बार फिर आप यहाँ पे देख लो। सो अज्यूम दैट ऊपर मेरा यहाँ पे एस ए नोड है, तो आपका एवी नोड कुछ आपका यहाँ पे आ जाएगा। सो योर एवी नोड विल बी समवेयर ओवर हियर, समवेयर ओवर हियर विल हैव दिस एवी नोड। रूपंजिल बताइए क्या सवाल है आपका? सर जो आपने यहाँ पर न्यूरोजेनिक हार्ट के बारे में बताया, क्या वो भी 72 टाइम्स के लिए हार्ट बीट ना 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 नहीं 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 नहीं, वो अलग होता है। दैट कॉकरोच विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेटअप इन हार्ट बीटिंग के अंदर। एक तो कॉकरोच का हार्ट भी होता है 13 चेंबर का होता है उसका हार्ट, छोटा नहीं होता, उसका काफी लंबा हार्ट होता है। एंड इट हैज अ डिफरेंट मैकेनिज्म टू बीट ओवर देयर। इट विल बेसिकली अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम मसल्स व्हिच यू कॉल देम एज एलरी मसल्स। तो उसमें अंदर चीजें अलग हो जाती है। 72 बीट्स वाली बात है ना, वो हमारे लिए याद रखना, सिर्फ ह्यूमंस के लिए, नॉट इवन फॉर रेप्टाइल्स और योर बर्ड्स, बस हमारे लिए। ओके, सो यू विल हैव योर एवी नोड। सो यू हैव एवी नोड एंड यू हैव एस ए नोड। सो आपको याद एक बात रखनी है यहाँ पे ये कि जब मेरा एस ए नोड आपका नर्व इंपल्स जनरेट करेगा, जब आपका एस ए नोड आपका नर्व इंपल्स जनरेट करेगा, तो उससे होता क्या बेसिकली, दैट विल लीड टू अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बोथ द आर्टरिया। जैसे ही मेरे एस ए नोड से नर्व इंपल्स जनरेट होता है, तो इससे क्या होगा, माय बोथ आर्टरिया विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन। व्हेन माय एस ए नोड जनरेट द नर्व इंपल्स, तो मेरे दोनों आर्टरिया यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। एस ए नोड से नर्व इंपल्स जाएगा एवी नोड के पास, और एवी नोड से आप इसको भेजोगे आपके वेंट्रिकल्स के अंदर। अब वेंट्रिकल्स में आप कैसे भेजते हो, तो आपको फाइबर्स मिलेंगे एवी नोड से, आपको जैसे फाइबर्स निकलते हुए आपको मिलेंगे वहां पे, एंड दोज आर कॉल्ड एज माय बंडल ऑफ हिल्स। So some fibers will be coming out from the AV node and they are called as my bundle of hairs. ये बंडल ऑफ हेयर्स जो आपका यहाँ पे होगा, आपका जो एवी नोड है ना, आपका यहाँ पे एवी नोड, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ से आपके क्या हो रहा है, आपके कुछ आपके फाइबर्स निकल रहे हैं, दोस्त फाइबर्स आर कॉल्ड बंडल ऑफ हेयर्स। अब ये बंडल ऑफ हेयर्स क्या करते हैं, दे विल गो इनटू द वेंट्रिकल्स, दे विल एंटर इनसाइड द वेंट्रिकल्स। सो दिस बंडल ऑफ हेयर्स विल एंटर इनसाइड द वेंट्रिकल्स आपके यहाँ पे। तो ये आपके वेंट्रिकल्स के अंदर आप क्या एंटर करेंगे, यू कैन फाइंड देम इनसाइड द वेंट्रिकल्स। और वेंट्रिकल्स में एंटर करने के बाद इनके और भी ब्रांचेस निकल के आएंगे। सो वी विल फाइंड सम स्मॉल ब्रांचेस विल कम आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फाइबर्स, एंड दिस स्मॉल ब्रांचेस जो इसमें से निकल के आ रहे होते हैं, जिनके वजह से आप नर्व इंपल्स वेंट्रिकल के हर एक कोने तक आप पहुंचा पाओगे, दीज आर कॉल्ड एज माय पर्किंजिन फाइबर्स। दीज आर कॉल्ड एज योर पर्किंजिन फाइबर्स। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे कोई पूछे कि आपका नर्व इंपल्स कैसे ट्रैवल कर रहा है या उसका पाथवे क्या है, तो एसए नोड से एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफ हिल्स, एंड बंडल ऑफ हिल्स से इट विल गो टू द पर्किंजिन फाइबर। इसके थ्रू आपका नर्व इंपल्स आपका पहुंचाया जाता है आपके वेंट्रिकल्स तक। तो ये याद रखना कि जब तक आपका नर्व इंपल्स वेंट्रिकल्स तक पहुंचेगा नहीं, तब तक आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। और वेंट्रिकल्स तक आप नर्व इंपल्स पहुंचाते हैं यहाँ पे कैसे हो, यूजिंग दिस पर्टिकुलर पाथवे। सो एसए नोड से नर्व इंपल्स बनेगा, जाएगा एवी नोड के पास, AV node से you will find bundle of his will come out and they will enter inside the ventricles. Ventricles में enter करने के बाद you will find उनके कई सारे branches वहां से निकल के आएंगे, small branches will come out from the bundle of his and these are called as my Purkinje fibers. तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद। This is what you have to know about my transfer of my nerve impulse. इतनी बात पहले आप यहाँ पे याद रखो। You can see the picture over here. You have your SA node, you have a AV node, then you have a bundle of his. AV node से निकलते हुए आपको मिलेगा आपको यहाँ पे, एंड देन यू हैव योर पर्किंजिन फाइबर्स के थ्रू आप अपने नर्व इंपल्स को वेंट्रिकल के हर एक कॉर्नर पे आप पहुंचा पा रहे हो, तभी आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब एक और बात आपको बताना चाहूंगा, कई बार हो सकता है कि आपका एसए नोड काम ना करें। समटाइम यू कैन फाइंड हैपनिंग दैट माय एसए नोड माइट नॉट बी वर्किंग, इट कैन पोटेंशियली हैपन। अगर आपका एसए नोड काम नहीं कर रहा, तो सिंपल सी बात है, आपका हार्ट बीट नहीं कर पाएगा। लाइक बेसिकली हार्ट विल नॉट एबल टू बीट द वे इट शुड बीट। फॉर एग्जाम्पल समझो आपके सामने पेशेंट आता है जिसका एसए नोड सही से काम नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ मतलब वो 40 बीट्स ही बना रहा है मिनट की, सो दैट इज अ प्रॉब्लम। तो ऐसे टाइम पे आप क्या कर सकते हो, यू कैन ऐड अ आर्टिफिशियल पेसमेकर। तो अगर आपका एसए नोड काम नहीं करता, देन इन दैट केस इफ समवन हैज अ डिफेक्टिव एसए नोड, अगर आपको केस मिलता है ऑफ माय डिफेक्टिव एसए नोड का,
देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन, आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे, इन दैट केस यू कैन लुक फॉर अ आर्टिफिशियल पेसमेकर। सो इन दैट केस आपके राइट आर्टरी के ऊपर एक आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है, विच इज नथिंग बट लिथियम बैटरी लगाई जाती है, एंड दैट विल बी यूज्ड टू सप्लीमेंट योर वर्किंग ऑफ द हार्ट। ये इस्तेमाल करना पड़ सकता है आपको अगर आपको हार्ट का आपका काम नॉर्मली कराना है तो, राइट। सो हैज टू बी इम्प्लांटेड, दिस हैज टू बी इम्प्लांटेड, एंड इट्स अ वेरी कॉमन थिंग ना, कोई बड़ी बात नहीं होती है, काफी जगहों में करानी पड़ती है, एज के बाद कई बार करानी पड़ती है, या कई बार अर्ली एज में भी हो सकता है। सो व्हेन यू हैव अ डिफेक्टिव एसी नोड्स, आपका नर्व इम्पल्स बन नहीं रहा, तो वो टाइम पे आप आर्टिफिशियल पेसमेकर अपना यहाँ पर लगा लेते हो। बताइए राम, क्या सवाल है आपका? सर अगर एवी नोट्स भी काम नहीं करते हैं तब भी पेसमेकर लगता है? ना 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 नहीं, ऐसे नोट से ही कंसर्न आता है मेनली, ऐसे नोट ही आपका मेन नर्व इम्पल्स जनरेट कर रहा होता है। आई टेल यू समथिंग, जब आपका नर्व इम्पल्स यहाँ पे जनरेट कर रहा होता है ना, सो आपके आर्टरी यहाँ पे करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, राइट। एवी नोड को लेकर ज्यादा दिक्कत नहीं आती, एवी नोड का काम होता है कि वहां पर नर्व्स को लेके वो कन्वे करेगा आपके वेंट्रिकल्स की तरफ। सो व्हेन यू हैव अ डिफेक्टिव एसी नोड, देन यू हैव टू गो फॉर अ पेसमेकर, और एल्स यू डोंट हैव टू गो फॉर अ पेसमेकर। और पेसमेकर भी आपका प्लेस इस तरीके से किया जाता है कि वो आपके वेंट्रिकल्स को स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करा सके, वो आपके वेंट्रिकल्स को स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करा सके, तो उसके जो इलेक्ट्रोड्स निकल के आ रहे होते हैं, दे आर गोइंग टुवर्ड्स द वेंट्रिकल्स, ताकि आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर सके सही से, क्योंकि आर्टरिया में से ब्लड 70% तो वैसे ही आपका आ जाता है वेंट्रिकल्स के अंदर विदाउट अ नीड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्शन, वो हम बाद में देखेंगे। बट याद रखना, आर्टरिया से वेंट्रिकल्स में ब्लड तो काफी पैसिवली भी आ जाता है, बट वेंट्रिकल से थ्रू आउट द बॉडी कराने के लिए यू नीड अ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो, दिस इज द स्टोरी ऑफ माय पेसमेकर एंड दैट्स माय एसए नोड। सो याद रखना, एसए नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, एंड फ्रॉम बंडल ऑफ हिस द Purkinje fiber will convey the nerve impulse into the ventricles. So ये एक बात आपको यहाँ पे रखनी है। So again let me tell you this thing very clearly, when my एसए नोड से नर्व इम्पल्स जब आएगा, एसए नोड से जब नर्व इम्पल्स आपका निकल के आता है, when the एसए नोड से नर्व इम्पल्स आपको जाएगा आपके एवी नोड के पास, at that point of time याद रखना, you will find my both arteria will undergo contraction, my both arteria will undergo contraction. दोनों आर्टरी, ये मत सोचना कि सिर्फ राइट आर्टरी करेगा कॉन्ट्रैक्ट, दोनों आर्टरी आप यहाँ पे करेंगे कॉन्ट्रैक्शन। देन एवी नोड से आपका क्या होगा, देन यू विल फाइंड यू हैव अ बंडल ऑफ हिस, यहां से आप बनाओगे अपना बंडल ऑफ हिस, एंड बंडल ऑफ हिस अल्टीमेटली आपका बाइफरकेट करके आपको बना के स्मॉल स्मॉल फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस थिन फाइबर्स व्हिच आर कॉल्ड एज माय Purkinje फाइबर। एक बार Purkinje फाइबर के थ्रू आपका नर्व इम्पल्स पहुंच गया वेंट्रिकल्स तक, देन आपके वेंट्रिकल्स भी आपके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इतनी बात आपको यहाँ पे रखनी है, दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग व्हिच यू हैव टू नो, इतनी चीजें आपको यहाँ पे रखनी है। और लोकेशन यहाँ पे याद रखना, सो अपर लेफ्ट कॉर्नर के अंदर आपको मिलेगा आपका यहाँ पे, अपर राइट कॉर्नर के अंदर यू विल हैव योर एसए नोड, ठीक है, एंड ऑन द लोअर साइड यू विल हैव योर एवी नोड। राइट आर्टर में दोनों ही चीजें आपको यहाँ पे राइट आर्टर में आपको मिलने के लिए, देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगी, बोथ द थिंग्स आर सीन ऑन द राइट साइड, राइट आर्टरी के अंदर। Alright, so that's what we have seen in terms of my SE node and AV node के बारे में आपको इतनी बातें यहाँ पे रखनी है याद। Let's see what has been mentioned. The entire heart is made up of my cardiac muscles. The wall of the ventricles are much more thicker than the arteria because the ventricles have to supply the blood to various parts of the body. Makes sense? ज़्यादा thicker होते हैं, muscular होते हैं। A specialized cardiac muscular called nodal tissue, that's your neuromuscular tissue, is also distributed in the heart. A patch of this tissue is present in the right upper corner of the right atrium called as my sinoarterial node. That's your SN node. Another mass of tissue is seen in the lower left corner of the right atrium close to the arterioventricular septum called as my arterioventricular node. So that's my AV node and that's my SN node. ये याद रखना आपको यहाँ पे। And pathway याद रखना, कहाँ से नर्व इम्पल्स मेरे यहाँ पे कहाँ पे जा रहा है। अगर इसमें दिक्कत आया then you have to go for a transplant, you have to go for a attachment of a new artificial pacemaker. ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है। तो पहले बताओ क्या इतनी बातें आपको यहाँ पे क्लियर है? Is this thing clear to all of you? Yes, sir. So you have a SN node, you have a AV node, you have a bundle of His, and you have Purkinje fibers. ये आप यहाँ पे रखोगे यार। अब बात यहाँ पे ये आती है कि चलो ये तो हमने यहाँ पे देख लिया। What will happen in a state of emergency?
इमरजेंसी वाले टाइम पे आपके यहाँ पे क्या होगा, क्या हो सकता है, दैट इज वन ऑफ द क्वेश्चन यू विल कम अक्रॉस यहाँ पे, कि अगर आपकी इमरजेंसी की अगर कंडीशन आपके यहाँ पे आती है, देन वो टाइम पे आप क्या करते हो, लाइक व्हाट द हार्ट इज गोइंग टू बिहेव इन दैट काइंड ऑफ कंडीशन. सो लेट्स ट्राई टू सी दैट. सी, ये तो हमने चलो यहाँ पे देख लिया दैट यू हैव अ साइनोआर्टरियल नोड एंड ये आपका कहाँ पे है और AV नोड आपका यहाँ पे कहाँ पे है. एंड प्लीज अगेन हैव अ लुक एट दिस. यू हैव अ बंडल ऑफ दिस एंड देन इट विल बाफेड इनटू योर पर्टिकुलर ventricles and then it will form my Purkinje fibers आपके यहाँ पे. ओके, अब याद रखना कि आपका हार्ट को एक सर्टेन लेवल तक कंट्रोल किया जा सकता है बाय द ब्रेन. तो फॉर एग्जांपल अभी आप रेस्टिंग स्टेट में हो, आपका हार्ट अभी बीट कर रहा है 70-72 बीट्स पर मिनट आपके यहाँ पे काम कर रहा है. अगर आपके सामने कोई भालू आ जाता है सडनली अभी, तो वो टाइम के अंदर क्या करना पड़ेगा, आपके हार्ट बीट को ज्यादा पंप करना पड़ेगा ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी के अंदर. सो ये भालू आने के परसेप्शन को आप हार्ट तक कैसे पहुंचाते हो, तो याद रखना you have your brain and brain is going to regulate your heart as well. It can also regulate the heart as well. So let's try to see that thing. So when we talk about the regulation of heart, आपके दो terms आपको याद रखने हैं. One is my neural regulation. एक होता है आपके यहाँ पे neural regulation. अब neural regulation में आपको यहाँ पे क्या होते हुए मिलेगा, तो neural regulation के अंदर आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे आपका इन्वॉल्व होगा ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन, दैट्स योर मेडुला ऑब्लोंगेटा. मेडुला ऑब्लोंगेटा. दिस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन व्हिच कैन रेगुलेट द हार्ट बीट. ये आपके हार्ट बीट को रेगुलेट कर सकता है. दिस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन व्हिच कैन रेगुलेट द हार्ट बीट. रेगुलेट का मतलब बढ़ाना कम करना, ये कर सकता है. रेगुलेट द हार्ट बीट. तो समझो अगर आप कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जब आप जा रहे हो, तो तब भी आप थोड़ी नर्वस होते हो, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है. सो ये सब कौन कर रहा होता है, आपका ये कर रहा होता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, राइट. या सामने सांप आ गया, भालू आ गया, मैथ्स वाले टीचर आ गए, राइट, होमवर्क नहीं किया है आप लोगों ने, सो वो टाइम पे हार्ट बीट विल स्टार्ट बीटिंग ओवर हियर, राइट. सो दैट इज ऑल कंट्रोल बाय माय मेडुला ऑब्लोंगेटा आपको यहाँ पे. अब आपको ब्रेन में याद रखना है दैट ब्रेन के अंदर ना you have this nervous system which you call it as a autonomic nervous system. आपके ब्रेन के अंदर you have something called as your, like your nervous system will have this one of the part of a nervous system is your autonomic nervous system. Autonomic nervous system, I'll just write NS over here. ये करता क्या है, ये बेसिकली आपका इनवॉलेंटरीली एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, ये इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. जैसे आपका इंटेस्टाइन का कॉन्ट्रैक्शन, आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ माय मसल्स ऑफ योर ब्लड वेसल्स, राइट. तो इन सबको कॉन्ट्रैक्ट करने में आपका लाइक एएनएस आपका काम कर रहा है. एएनएस विल कंट्रोल माय इनवॉलंटरी एक्टिविटीज. अब इसमें आपको याद ही रखना है कि एएनएस के अंदर आपके दो कंपोनेंट होते हैं. सो एएनएस विल हैव टू कंपोनेंट. एक होता है आपका यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा आपका यहाँ पे होगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. So you have a sympathetic nervous system and you have a parasympathetic nervous system. तो ये दो टाइप के नर्वस सिस्टम आपको यहाँ पे मिलते हैं यहाँ पे आपके देखने के लिए. सो यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको मिलेगा यहाँ पे आपका देखने के लिए. सो ये करते क्या है, सो बेसिकली सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो आपका होता है, इट कैन ब्रिंग यू इन द एक्साइटरी स्टेट. ये आपको लेके आता है फाइट एंड फ्लाइट स्टेट के अंदर. सो दिस इज समथिंग व्हिच विल ब्रिंग यू इन एक्साइटरी. आई कैन से दैट इट विल ब्रिंग यू इन अ स्टेट ऑफ फाइट एंड फ्लाइट. ये आपको लेके आएगा फाइट, फ्लाइट एंड फाइट के स्टेट के अंदर. This is a rule of my sympathetic nervous system. मतलब फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल वही भालू वाला. अगर भालू स्कूल जा रहे थे, भालू सामने आ गया, तो वो टाइम पे आपके बॉडी के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विल गेट एक्टिवेटेड और ये आपको रेडी करेगा वहां से भागने के लिए या लड़ने के लिए, राइट. सम ऑफ यू वुड बी लाइक नहीं लड़ लेते हैं, राइट. भागता कौन है भालू से, सम ऑफ यू. सो इन एनी ऑफ द केस यू विल फाइंड दिस नर्व विल गेट एक्टिवेटेड एंड इट विल डू इट्स जॉब. ओके, तो इसका इंपैक्ट हार्ट पे क्या होगा, इट विल इंक्रीज द हार्ट बीट. इट इज गोइंग टू इंक्रीज द हार्ट बीट.
यहाँ पे आपका इंक्रीज किया जाएगा आपके यहाँ पे हार्ट बीट। सो हार्ट बीट आपके यहाँ पे इंक्रीज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ माय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये जो नर्व्स होती है ये आपको एक्टिवेट करते हैं इन स्टेट ऑफ फाइट एंड फ्लाइट, और यहाँ पे आपका हार्ट बीट बढ़ाया जाएगा। ऑब्वियसली बात है, हार्ट बीट विल इंक्रीज इन स्टेट ऑफ फाइट एंड फ्लाइट, ताकि आप ज्यादा ब्लड पंप कर सको थ्रू आउट द बॉडी। सिंपल सी बात है, यू कैन पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी एक ज्यादा अमाउंट के अंदर, दैट्स व्हाई यू हैव टू डू दैट। ऑन द अदर हैंड, जब मेरा पैरासिम्पैथेटिक नर्व मेरा एक्टिव होगा तो ये आपको लाता है काम स्टेट के अंदर। दिस इज नोन टू ब्रिंग कीप यू इन द काम स्टेट। सो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स आर गोइंग टू कीप यू इन द काम स्टेट। बायोलॉजी का असाइनमेंट देखने के बाद आप काम स्टेट में रहते हो, कोई पैनिक ही नहीं होता, कर देंगे, 2 दिन पहले ही तो मिला है। So that is your calm state. Now that calm state is something which is controlled by my parasympathetic nervous system आपको यहाँ पे, ओके एकदम आप काम रहते हो, रिलैक्स रहते हो, कोई टेंशन नहीं रहता इसके अंदर। ये जो आपका जो सिस्टम है ना, दिस कैन डिक्रीज योर हार्ट बीट, इट कैन एक्चुअली डिक्रीज द हार्ट बीट। डिक्रीज मतलब इतना कम नहीं करता कि प्रॉब्लम हो जाए, बट इट कैन एक्चुअली डिक्रीज द हार्ट बीट यहाँ पे। सो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स इज गोइंग टू डिक्रीज द हार्ट बीट। This is something you have to know. So you have a condition of fight and flight and you have a state of calm state. तो इन दोनों को कंट्रोल आपका कर रहे हैं आपके नर्व्स। तो ये नर्व्स के नाम आपको याद रखना है। You have a sympathetic nerves और sympathetic nervous system and you have a parasympathetic nervous system. या आप इसको यहाँ पे नर्व्स की तरीके से आप यहाँ पे याद करोगे तब दे लेगा। You can put it as like a parasympathetic nerves are going to bring you in a state of calm state, and your sympathetic nerves will bring you in the state of fight and flight. तो ये आपको याद रखना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने कोई एनिमल आता है तो वो टाइम पे ये नर्व्स आपके आएंगे, आपके हार्ट तक जाएंगे। दिस नर्व्स विल रीच टू द हार्ट एंड विल टेल द हार्ट टू इंक्रीज द हार्ट बीट। तो जो आपकी हार्ट बीट अभी आ रही थी आपकी 72 बीट्स पर मिनट, उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बढ़ जाती है, एंड नाउ दैट कैन गो टू 100, 120, 140 बीट्स तक आपको यहाँ पे चला जाएगा। तो दैट इज व्हाट इट विल डू। सो फाइट एंड फ्लाइट, एक्साइटरी स्टेट, समझो अगर आप वो कर रहे हो बीर बिलिंग में जाके, अगर आप पैराग्लाइडिंग अगर आप कर रहे हो, जो लोग हिमाचल से हैं, राइट। सो व्हाट विल हैपन, यू विल फाइंड कि आपका अगेन यू आर इन एक्साइटरी स्टेट, तो आपका हार्ट बीट जाता है 120, 140, 150 तक जाएगा। तो कैसे जा रहा है? बिकॉज ऑफ दिस सिंपैथेटिक नर्व्स, दैट्स व्हाट यू हैव टू नो, राइट। और आपका जो काम स्टेट में आपका जो हार्ट बीट लाया जाता है, दैट इज ब्रॉट बाय माय पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स आपका यहाँ पे। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ माय न्यूरल रेगुलेशन, ठीक है। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, बोथ ऑफ देम आर कंट्रोल कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ माय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। बोथ ऑफ देम आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ माय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और इसमें यहाँ पे क्या आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, दैट दे आर ऑल कंट्रोलिंग द इनवॉलंटरी एक्टिविटीज। इन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, खुद से होता है। दिस इज ऑल कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन इटसेल्फ। और ये सब आपका रेगुलेट करेगा आपके यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो ब्रेन का कौन सा हिस्सा ये सबको रेगुलेट करेगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये वही पार्ट है जो आपके ब्रीदिंग को भी रेगुलेट कर रहा था, याद करो। ब्रीदिंग को भी आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा ही रेगुलेट कर रहा था, along with my pulse. Same thing is also going to control my heartbeat as well. ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी याद। दिस इज द वन थिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बताओ क्या ये चीज समझ आ रही है क्लास के अंदर, स्लाइड के अंदर? यस सर। यस सर। This is one thing you have to be very clear because ये फ्यूचर में वापस रिपीट होगा, so you should be very clear with this. बताइए मुस्कान, क्या सवाल है आपका? शहनाज मलिक बताइए। सर मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की हेल्प से करता है अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, राइट। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा इज गोइंग टू कंट्रोल योर और गोइंग टू रेगुलेट योर हार्ट बीट यूजिंग माय एएनएस। सो एएनएस के थ्रू आप उसे कंट्रोल कर पाओगे, बट मेन सेंटर आपका होता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो आप ये मान लो कि यहाँ से आपके नर्व्स आ रहे होते हैं, and now they will go and tell the heart either to increase the heartbeat or decrease the heartbeat. ठीक है, चलो। सो ये हमने यहाँ पे देख लिया। Now let's have a look at, एक दो सवाल करते हैं, बाकी इसके अंदर हमें एक और चीज देखनी है, बट उसके पहले हम एक दो सवाल यहाँ पे कर लेते हैं। मैच द फॉलोइंग 2018 का क्वेश्चन है, देखते कितनों के आते हैं +4 मार्क्स। रेज योर हैंड टू आंसर दिस। You have A, B, C. Tell us what belongs to where. Raise your hand to answer this. चलो जल्दी।
ऑलराइट, बताइए सोनाक्षी, सर ऑप्शन डी। रागिनी, सर ऑप्शन ए। आसमा, सर ऑप्शन ए। युवराज, सर ऑप्शन डी। अक्षरा, ओहो, ऑप्शन ए। एंड लता मुकेश। सर ऑप्शन ए। सर ए होगा, ए होगा। अब चेंज हो गया युवराज। यस अच्छा, सर। ठीक है, चलो देख लेते हैं। सो ट्राई कस्टर्ड वाल्व इज समथिंग आई विल फाइंड इन द राइट आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में। सो या एक के साथ मेरा यहाँ पे 3 मैच हो जाएगा। बाइकस्पिड वाल्व मेरा यहाँ पे क्या पे आएगा, बिटवीन द लेफ्ट आर्टरी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। सो दैट्स माय बाइकस्पिड। एंड सेमिलर वाल्व मेरा यहाँ पे आएगा बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। सो दिस इज समथिंग आई विल फाइंड ओवर हियर। सो दैट्स माय ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस। बिल्कुल सही। सो ऑप्शन ए यहाँ पे बनेगा आपके यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन दिस। बढ़िया, चलो नेक्स्ट। Bundle of hairs is a part of which of the following organ in the humans? अंशिका भारद्वाज, बताइए। सर ऑप्शन बी। And I'm assuming that हर कोई यहाँ पे एग्री करेगा ऑप्शन बी के साथ। Yes, So sir. yes, Yes, that sir. is a correct answer. Right? Bundle of hairs आपका associated होता है आपके यहाँ पे हार्ट के साथ। Okay, true. ये करके बताओ सही से। खुद से पढ़िए सवाल को या फिर मैं पढ़ के बताऊं आपके लिए। चलो पढ़ देता हूं। If due to some injury, the cardiac tendinae of the tricuspid valve of human heart is partially non-functional, what will be the immediate effect? यहाँ पे अगर आपका tricuspid valve का, अगर आपका cardiac tendinae अगर आपके यहाँ पे functional नहीं है तो, right? What can be the impact you can have on the heart? सर ऑप्शन सी। You just have to raise your hand. Please just raise your hand. ना बस hand raise करो। आपका ट्राइकस्पिड वाल्व आपके यहाँ पे काम नहीं कर रहा, और सोच समझ के करो बेटा, ऐसे ही मत करो। अर्पित क्या लग रहा है? सर कॉर्डी टेंडन सर वो हमारे जो वेल्स होते हैं उनको सपोर्ट देता है बन रहने में प्रॉपर पोजीशन में। अगर वही खराब राइट। हो जाएगा तो सब बैक फ्लो हो जाएगा ब्लड का। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही लग रहा है आपको यहाँ पे? सर सी। ओके, वंशिका, सर ऑप्शन सी। आर्यन, Sir, option D. सोनाक्षी सर ऑप्शन डी। एंड रोहन। सर ऑप्शन डी। मैं बता रहा हूँ ऑप्शन सी यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता, बिकॉज ये ट्राइकस्पिड वाल्व की बात की जा रही है और यू नो दैट दिस इज समथिंग यू फाइंड बिटवीन द राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में। यहाँ पे मिलता है आपको आपका ट्राइकस्पिड वाल्व, और यहाँ पे क्या लिखा जाए, द ब्लड विल टेंड टू फ्लो बैक इनटू द लेफ्ट आर्ट्रियम। ये आपने गड़बड़ कर दी, जिन्होंने यहाँ पे सी बोला ना। द प्रॉब्लम इज, आई होप यू अंडरस्टैंड, ये आपका राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में आपको मिलता है ट्राइकस्पिड वाल्व, और वहां का कार्डियक टेंडिन आपके यहाँ पे काम नहीं कर रहा। अगर वहां का कार्डियक टेंडिन अगर आपके यहाँ पे काम नहीं कर रहा, देन व्हाट विल हैपन, जब भी आपका ब्लड, मतलब अगर आपका यहाँ पे वाल्व सही से काम नहीं करेगा, बिकॉज इफ दे आर नॉट, दे आर इंजर्ड, द वाल्व इज नॉट गोइंग टू वर्क प्रॉपर्ली, एंड देन व्हाट विल हैपन, आपका ब्लड आपका जब पंप किया जाएगा फ्रॉम द वेंट्रिकल, आपका ब्लड जाना चाहिए लंग्स की तरफ एक अच्छे खासे अमाउंट के अंदर, लेकिन वो आप वहां पे जा नहीं पाएगा। एंड इन दैट केस आई कैन क्लियरली से दैट the flow of blood into the pulmonary artery will be getting reduced. आपका जो flow of blood आपका यहाँ पे हो रहा है pulmonary artery के पास, ये आपके यहाँ पे कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि आपका यहाँ पे वाल्व काम नहीं कर रहा। बेसिकली आई वोंट से वाल्व आपका कार्डियक टेंडिन आपका काम नहीं कर रहा, एंड इससे क्या हो रहा है, जब भी आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, थोड़ा ब्लड तो आपका पीछे निकल जाएगा। Your valves will collapse and you will find that some amount of blood will get into the back position. अगर मेरा ब्लड वापस से जा रहा है राइट आर्टरियम के अंदर, देन सिंपल सी बात है, याद करो राइट वेंट्रिकल से आपका ब्लड कहाँ जा रहा था, टुवर्ड्स द लंग्स। कहाँ कैसे जा रहा था, वाया माय पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे आपका ब्लड फ्लो आपका कम हो जाएगा, द ब्लड फ्लो इनटू द पल्मोनरी आर्टरी विल गेट रिड्यूस्ड। सो दिस हैपेंस टू बी द करेक्ट आंसर इन दिस। क्या सबको यहाँ पे आंसर समझ आ रहा है? इज द आंसर क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
यस सर। ठीक है, सो आई होप ये अब समझ आ रहा है, कोई बात नहीं, गलत कर रही है वो तो ठीक है, दैट्स वेरी नॉर्मल, बट आई होप आफ्टर दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज जस्ट हैपेंड यहाँ पे। इसका आंसर बता दो यहाँ पे, क्विकली आंसर बता दो। ट्राइकस्पिड वाल्व इज फाउंड इन बिटवीन, बताइए शहनाज क्या होगा इसका आंसर? बी ऑप्शन। एंड ऑल ऑफ यू शुड एग्री ऑन दिस बाय ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। सर ऑप्शन बी। हाँ जी, मिल गया जी, मिल गया, आंसर मिल गया, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी में हमने यहाँ पे देख लिया दैट आपका न्यूरल रेगुलेशन आपका क्या होता है। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज माय हार्मोनल रेगुलेशन। अब एक काम करो, पहले तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमने यहाँ पे आज क्या है। I've seen you have got slightly confused somewhere in between, so पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं हमने अभी तक यहाँ पे किया क्या आज की क्लास में। So we have seen the neural regulation क्या होता है वो हमने यहाँ पे देख लिया कि कैसे आपका मिडिल ऑब्लोंगेट आपका रेगुलेट करता है हार्ट बीट को। यहाँ पे आपकी मदद करेगा आप यहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एंड दिस इज गोइंग टू कंट्रोल माय हार्ट बीट। इसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि आपका हार्ट होता है मायोजेनिक, इट कैन जनरेट इट्स ओन नर्व इम्पल्स, या वो मसल या वो न्यूरोमस्कुलर टिश्यू जो आपका नर्व इम्पल्स आपका जनरेट करेगा, एंड दैट इज माय एसए नोड। एसए नोड से नर्व इम्पल्स आपका जाता है एवी नोड के पास, एवी नोड से आपका जाता है वो बंडल ऑफ हिस के पास, एंड देन वहां से इट विल गो वाया परकिंजिन फाइबर थ्रूआउट द वेंट्रिकल्स, तब जाके आपका हार्ट आपका पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। याद रखना, जैसे मेरा एसए नोड नर्व इम्पल्स जनरेट करता है, बोथ द आर्टरिया विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, दोनों आर्टरिया विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और जैसे मेरा नर्व इम्पल्स पहुंचता है वेंट्रिकल्स तक वाया परकिंजिन फाइबर्स के थ्रू, देन मेरे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। नाउ दिस इज अ सीक्वेंस व्हिच वी हैव डन यहाँ पे, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हमने ये भी बात की थी कि अगर आपका एसए नोड काम नहीं कर रहा, अगर आपका किसी रीजन से अगर आपका यहाँ पे एसए नोड काम नहीं कर रहा, देन यू विल फाइंड कि आपका यू विल हैव अ डिफेक्टिव हार्ट। इफ यू हैव अ डिफेक्टिव नर्व इम्पल्स, उससे क्या होगा, आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे आर्टिफिशियल पेसमेकर, सर्जरी करा के आपको उसे वहां पे इम्प्लांट करना पड़ेगा, सो दैट योर हार्ट बीट्स 72 टाइम्स पर मिनट, राइट। ये हमने देखा, हमने यहाँ पे दिस समथिंग वी हैव सीन अलोंग विद दैट। हाँ जी शहनाज बताइए क्या सवाल है आपका? सर सिर्फ एसए नोड ही रिप्लेस होगा ना सर, पूरा हार्ट तो नहीं जब एसए नोड वर्क नहीं कर रहा? एसए नोड को भी रिप्लेस नहीं करते, बस आप उसके ऊपर एक छोटी सी बैटरी लगा देते हो जो आपका नर्व इम्पल्स जनरेट करेगी एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, आफ्टर एवरी 0.8 सेकंड जनरेट नर्व इम्पल्स। बस कुछ एसए नोड को जाके निकालना कुछ नहीं होता, यू जस्ट हैव टू ऐड वन बैटरी ओवर देयर, यू जस्ट हैव टू ऐड वन बैटरी इन द राइट आर्टरियम के ऊपर, ताकि वो अब से आपकी नर्व इम्पल्स जनरेट करें। ओके सर। राइट, सो अभय हैज अ क्वेश्चन, या उसका पुराना हैंड रेज्ड है? ओके, पुराना हैंड रेज्ड है। ओके, सो दिस समथिंग वी हैव डन, एंड ये सब चीजें हमने यहाँ पे देखी। तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू शुड वेरी क्लियरली नो कि आपका बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पे आ रहा है। ये सब चीजें आपको बहुत क्लियरली मालूम होनी चाहिए। अगले क्लास के अंदर पहली चीज हम यहाँ पे यही करेंगे, आई नीड फ्रॉम योर साइड दैट यू शुड बी क्रिस्टल क्लियर कि मेरा ब्लड का फ्लो कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, एंड ऑल द नेम्स विच आई हैव टॉट यू शुड वेरी क्लियर टू कि कौन वहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है। तो जो भी हमने यहाँ पे करा हुआ है प्लीज एक बार देख जाओ, जब तक ये आपको समझ नहीं आ रहा तब तक आप एडवांस चीजें आप समझ नहीं सकते हैं। इसमें ज्यादा कुछ एडवांस है नहीं वैसे, बट यू कैन स्टिल फाइंड सम गुड क्वेश्चन कमिंग आउट ऑफ दिस, सो यू शुड बी वेरी क्लियर विद दिस। अभी भी आप लोग कंफ्यूज होते हो कि आपका लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में आपका कौन सा वाल्व आएगा, सेमिलर वाल्व मेरा यहाँ पे कौन सा है। सो जस्ट गो थ्रू दिस थिंग अगेन एंड देन प्लीज गेट बैक टू मी अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो, राइट। बताइए राम, बताइए क्या सवाल है आपका? सर इंफेरियर वेना केवा एक बार फिर से बता दीजिए। देखो होता क्या है ना, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा जो आप यहाँ पे दिए के रखे हुए इन लोगों ने यहाँ पे, ये आपके वो ब्लड वेसल है जिनके थ्रू आप लेके आते हो अपना डीऑक्सीनेटेड ब्लड इनटू माय राइट आर्टरियम के अंदर। सो इंफीरियर वेना केवा आपका लेके आएगा ब्लड आपके लोअर बॉडी पार्ट्स में से, और सुपीरियर वेना केवा आपका ब्लड को लेके आता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आता है फ्रॉम द अपर बॉडी पार्ट्स लाइक योर ब्रेन, शोल्डर्स, नेक, फेस, यहाँ से ब्लड को लेके आओगे आप सुपीरियर वेना केवा से। सो इंफीरियर याद रखना, ये आपकी लोअर बॉडी पार्ट से लेके आएगा आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और इसको आप लाते कहाँ पे हो, इनसाइड द राइट आर्टरियम। वेना केवा का यही काम होता है, टू ब्रिंग द ब्लड इनसाइड द राइट आर्टरियम। ये हम समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। This is something you have to know. So that's what we have done आज की क्लास में। We have seen again the circulatory pathways of the heart and neural regulation, ये हमने यहाँ पे देख लिया है। So अगले क्लास में इतना पढ़ के आना, we'll have some case studies in the next class. So कुछ case studies आपके सामने आएगी, लेकिन आप वो case study को आप solve तब कर पाओगे जब आपको understanding आपके यहाँ पे clear होगी, then only you will be able to solve some case studies, ठीक है।
तो ये आपको यहाँ पे रखना है याद, राइट। चलिए, नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज गो एंड आस्क क्वेश्चन। अगर कोई सवाल नहीं है देन यस, आपका लेक्चर यहाँ पे होता है खत्म। यू कैन if you have question you can ask your question, or else you can have a break. You can have a break and have before the next class. ये बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए। सर मिट्रल वॉल्व कहाँ होती है? इन माय लेफ्ट आर्टियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। मिट्रल वाल्व एंड बायक्रेस्टेड वाल्व आर द सेम थिंग, किरम। इन लेफ्ट आर्टियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में आपको लिखा है देखने के लिए। यस सर। That's what you'll find in this. Anyone else has any other question? Alright, chaliye, bye then. Bye. Good night, everyone. We'll see you again. And please, make sure you submit the assignment. Yeah, chalo. Bye. Good night.